सोचिए, क्या एक अकेला विचार एक पूरे के पूरे साम्राज्य को हिला सकता है? आज हम कहानी सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। लेकिन ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये उस विचार की कहानी है, स्वराज्य, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जिस उम्र में लोग अपनी जान बचाने की सोचते हैं, उस उम्र में एक नौजवान साम्राज्यों को चुनौती दे रहा था। ये बात सब कुछ बता देती है। एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी हिम्मत, और इसी जज्बे ने स्वराज्य की नींव रखी। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक संकल्प से, एक प्रतिज्ञा से, जहां स्वराज्य का बीज पहली बार बोया गया। देखिए, उस दौर में भारत पर मुगल और आदिलशाही सल्तनतों का राज था। ऐसे माहौल में अन्याय और अत्याचार के बीच एक विचार ने जन्म लिया, स्वराज्य, मतलब अपना राज। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो न्याय और आत्मसम्मान की मांग थी। उनकी पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो ये एकदम असाधारण है। 1630 में जन्म हुआ और फिर सोचिए सिर्फ 15 साल की उम्र में 1645 में स्वराज्य का संकल्प ले लिया और 1674 तक आते आते एक संप्रभु छत्रपति के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। ये एक पूरी पीढ़ी के संघर्ष की दास्तान है जो एक व्यक्ति में सिमट गई। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उनका विश्वास था, एक ऐसी सोच जिसने उनके पूरे जीवन को दिशा दी कि ये भूमि मेरी माता है और माता को कोई गुलाम नहीं बना सकता। अपनी धरती को मां मानना और उसकी गुलामी को साफ इनकार कर देना, यही वो संकल्प था जो उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ले लिया था। लेकिन एक संकल्प को हकीकत में कैसे बदला जाता है? सिर्फ सोचने से तो काम नहीं बनता। शिवाजी ने इसकी शुरुआत की एक किले पर कब्जे से, और ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक नए युग की, एक तरह से प्रतीकात्मक शुरुआत थी। सिर्फ 16 साल, सोच सकते हैं, 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरणा जीत लिया था। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि का पहला सबूत था। तो तोरणा पर जीत, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं था। ये उस समय की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए एक खुला पैगाम था, एक ऐलान था कि स्वराज्य का सपना अब सिर्फ एक सपना नहीं रहने वाला है। तो देखिए, जब भी कोई नया विचार उठता है ना, तो पुरानी ताकतें उसे कुचलने की पूरी कोशिश करती हैं। अब शिवाजी के सामने उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आने वाली थी, एक ऐसा दुश्मन जो धोखे और ताकत दोनों का माहिर था। यहां असल में दो सोच का टकराव था। एक तरफ था अफजल खान, जो धोखे और अपनी बेपनाह ताकत के घमंड में चूर था, और दूसरी तरफ थे शिवाजी, जो पूरी तैयारी, खुफिया जानकारी और अपने लोगों के धर्म यानी उनकी जीवन शैली और उनके सम्मान की रक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे। प्रतापगढ़ किले में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। अफजल खान में गले मिलने के बहाने शिवाजी की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की, धोखा। लेकिन शिवाजी तैयार थे, उनके कवच ने उन्हें बचाया और उन्होंने आत्मरक्षा में वाघनख का इस्तेमाल किया। ये शेर के पंजों जैसा एक गुप्त हथियार था, सीधा सा हिसाब था, धोखे का जवाब पूरी तैयारी से। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, नहीं, ये एक विचार की जीत थी। इस दिन के बाद पूरे भारत ने शिवाजी महाराज को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अब चुनौती और भी बड़ी होने वाली थी। इस बार सामना था सीधे मुगल साम्राज्य से, और इसी टक्कर ने शिवाजी को इतिहास के सबसे दुस्साहसी कारनामों में से एक करने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को आगरा बुलाया और कैद कर लिया। उनके दुश्मनों के लिए बस गेम ओवर था। स्वराज्य का सपना अब खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म। लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा, शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक शानदार रणनीतिकार थे। तो उनका प्लान क्या था? प्लान था फलों और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर भागना। एकदम फिल्मी है ना? लेकिन ये दुस्साहसी प्लान काम कर गया और वो मुगल राजधानी के बिल्कुल बीच से फरार हो गए। इसे हार समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये हार नहीं थी, ये एक रणनीतिक रीग्रुपिंग थी। जैसे शतरंज में होता है ना, कभी कभी एक कदम पीछे लेना पड़ता है ताकि आप आगे एक बड़ी चाल चल सके। बस वही था ये, स्वराज्य के लिए खेल को फिर से अपने हिसाब से सेट करने की एक चाल। सालों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान, और उसके बाद आखिरकार वो पल आया। वो पल जब एक सपने को हकीकत का ताज पहनाया गया, एक संप्रभु आजाद राज्य का जन्म।
साल था 1674। जगह थी रायगढ़ का किला। यहां शिवाजी का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। अब वो एक विद्रोही नहीं थे, बिल्कुल नहीं। अब वो एक संप्रभु राजा थे और उन्हें उपाधि मिली छत्रपति। ये था मराठा साम्राज्य का आधिकारिक जन्म। और उनके शासन का मूल मंत्र क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी? ये एक लाइन सब कुछ कह जाती है। राज्य जनता के लिए होता है, जनता राज्य के लिए नहीं। उनके लिए राजा लोगों का सेवक था, मालिक नहीं। और सोचिए, उस समय के लिए ये कितनी क्रांतिकारी सोच रही होगी। तो असल में स्वराज का मतलब क्या था? क्या सिर्फ राजनीतिक आज़ादी? नहीं, इसका मतलब था महिलाओं का पूरा सम्मान, सभी धर्मों की स्वतंत्रता, किसानों के लिए न्याय और हर आम इंसान की सुरक्षा। ये एक ऐसी सोच थी जो आराम से अपने समय से सदियों आगे थी। तो सवाल उठता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत सिर्फ किलों और कहानियों में नहीं है। नहीं, उनकी असली विरासत उन विचारों में जिंदा है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनकी कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? बहुत कुछ। पहली चीज, साहस की कोई उम्र नहीं होती। हमने 16 साल के शिवाजी में ये देखा। दूसरी, कि बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है, जैसा अफजल खान के मामले में साबित हुआ। तीसरी और सबसे जरूरी, कि स्वराज यानी सेल्फ रूल पहले मन में जन्म लेता है। और आखिरी बात, कि इतिहास झुकने से नहीं बनता, इतिहास सिद्धांतों पर अड़े रहने से बनता। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा नहीं थे, वे भारत की आत्मा थे। शायद ये लाइन उनकी पूरी विरासत का सबसे सटीक सार है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक प्रेरणा थे, और प्रेरणा कभी नहीं मरती। और यहीं पर मैं इस एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहता हूं कि किसी विचार के लिए एक पूरे साम्राज्य से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहने का आखिर मतलब क्या होता है?